थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहता है उसके लिए बेस्ट है। जिसको औरा टोरा चाहिए उसके लिए ये गाड़ी तो नहीं है भाई। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और टाइम एज यूजुअल 6:10। और मौसम बढ़िया हो रखा है, अभी बारिश हुई है थोड़ी देर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसको ऑल्टो 800 और ऑल्टो K10 किसको लेनी चाहिए, किसके लिए बेस्ट रहेगी। तो लाइक जिसका एक तो फर्स्ट पॉइंट तो वही आता है, अगर जिसका बजट कम है, लाइक अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में देख रहे हो या न्यू भी देख रहे हो, तो जिसका बजट, अगर आप न्यू का बजट आपके पास 5-6 लाख है, 5 लाख है, तो उस 5 लाख के बजट में आपको गाड़ियाँ आती हैं लाइक ऑल्टो हो गई, टाटा की टियागो, और ऑल्टो का कंपैरिजन है ही नहीं। वैसे टियागो भी महंगी मिलेगी आपको, अगर आपका 5 लाख का बजट है तो ऑल्टो ही मिलेगी। और ऑल्टो का बेस्ट ये है कि जैसे मैंने लिया भाई सेकंड हैंड, सिंपल बात, नो बकवास। वो मैं चल क्यों रहा भाई, तो मैंने ली है ये 2.85 की, मतलब ये पड़ गई थी मेरे को 285 की। 2018 मॉडल था और 47,000 तब चली हुई थी, ठीक है। तो मतलब इस रेंज में इतनी कम चली हुई तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और गाड़ियाँ 2018 मॉडल था ये, तो अगर आपका 2-2.5 लाख का बजट है तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी आराम से। एंड या तो देखो यहाँ पे ये लगा दिया क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा खड्डा हो गया है। कल मेरी गाड़ी भी गिरी थी इसमें, गिरी क्या मतलब एक साइड से टायर चला गया था तो बहुत बोनट पे बजा था। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि किसको लेनी चाहिए। तो अगर आपका बजट, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हो तो सेकंड हैंड में 2-2.5 लाख में आपको, अगर आपने 18-20 का मॉडल लेना है तो आपको ऑल्टो मिल जाएगी, ईओन मिल जाएगी। ऑल्टो इसलिए बेस्ट रहती है क्योंकि ऑल्टो का एक तो जो इंजन है वो थोड़ा रिफाइन है, मतलब एज़ कम्पेयर टू और गाड़ियाँ देखें जैसे टाटा की देख लें तो इसका इंजन थोड़ा स्मूथ रहता है, पावर भी है थोड़ी, ठीक है। मतलब अगर एसी बंद करके दौड़ाओगे तो भाई जहाज बन जाता है इसका। और देखो अगर फैमिली छोटी है आपकी तो 2 पर्सन, मतलब मेरी हाइट के हैं, अगर 5'8" के हैं तो आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। 5'8", 5'7", 6 फीट के बंदों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि मेरी भी टांगें लग रही हैं, बट ये मैनेजेबल है इतना। तो एक तो ये हो गया, अगर आपकी हाइट 5.8 है तो उसके लिए ऑल्टो इज़ द बेस्ट। मतलब बेस्ट इन द सेंस कि आप अच्छे से मतलब कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो अगर आपकी इतनी अगर हाइट है। और एक इसका माइलेज का फैक्टर रहता है, माइलेज भी अच्छी है। मतलब मैंने टेस्ट करी थी एसी के साथ, तो एसी के साथ इसकी आई थी 15-16 के बीच में थी। 16 मान लो आप, 16 विद एसी आई थी। मैंने फुल टैंक कराया था और जब टैंक खाली हुआ था तो मैंने देखा था कि कितने किलोमीटर चली, तो मतलब 16 की माइलेज दे देती है विद एसी। अगर आप ऑफ एसी मैंने टेस्ट नहीं करी है, बट अगर एसी आपका ऑफ है तो एटलीस्ट 20 तक तो निकाल देगी आराम से, 20-22। तो एक माइलेज का फैक्टर अच्छा रहता है। अगर आपकी डेली की रनिंग है, अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, डेली की रनिंग है, तो माइलेज आपको एक अच्छे से निकाल के दे देगी। और इसकी जो सर्विस होती है वो भी जैसे एक बाइक की सर्विस होती है ना, अच्छी बुलेट की सर्विस, मतलब 2000-2500 में इसकी सर्विस भी हो जाती है। तेल चेंज हो जाएगा, फ़िल्टर चेंज हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। सर्विस भी कम है, ज़्यादा पैसा नहीं लगता सर्विस में भी। प्लस अगर कोई मतलब मेजर ख़र्चा नहीं आता, टायर भी मैंने डलवाए थे, फ्रंट के 2 चेंज कराए थे, तो ये चेंज हुए थे
दोनों टायर 4500 या 4400, मतलब 2200 का टायर था एक। तो मतलब टायर भी मैंने अच्छे वाले डलवाए थे, कोई ऐसे नहीं डलवाए हैं। अभी मेरे को ब्रांड का नेम याद नहीं आ रहा है, बट मतलब ये मान लो अगर आपने चारों टायर भी चेंज कराने एक टाइम के बाद तो आपको ज़्यादा फटका लगेगा। आपके आराम से 8-9 हज़ार में 10 हज़ार के अंदर अंदर आपके चारों टायर चेंज हो जाएंगे, जो कि अगर आप कोई और गाड़ी लोगे तो कम से कम 20-25 हज़ार में चेंज होंगे, अगर आप हायर एंड की गाड़ी लोगे थोड़ी। तो इसके टायर भी मतलब कंफर्टेबली पड़ जाते हैं। 10 हज़ार के अंदर आपके चारों टायर चेंज हो जाएंगे, वो भी अच्छी ब्रांड के। ठीक है, मेंटेनेंस का बता दिया आपको मैंने, 2000-2500 तक की मेंटेनेंस हो जाती है। टायर का मैंने बता दिया आपको कि आराम से 10,000 में आपके चारों टायर भी चेंज हो जाएंगे। और रहती है इंश्योरेंस इसकी, मैं करा रहा हूँ अभी जनरली थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी की इंश्योरेंस होती है इसकी 2500 की, तो 2500 में हो गई इसकी इंश्योरेंस। तो लगा लो अगर आपका 1 साल का गाड़ी का खर्चा निकालना हो तो सर्विस मैं करवाता हूँ 5,000 रुपये करवा देता हूँ। वैसे 10,000 रुपये करानी होती है, तो मैं 5,000 रुपये करा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो अगर आप देखो साल का कम से कम आपका इसके ऊपर जो खर्चा होगा वो कम से कम यही, साल में एक इंश्योरेंस कराओगे आप, साल में सर्विस भी करा लोगे तब भी आपका 5 या 6 हज़ार लगेगा ईयरली। टायर भी आराम से टाइम निकाल देते हैं। तो भाई पॉकेट फ्रेंडली तो है गाड़ी, नो डाउट। इंश्योरेंस भी अगर आप थर्ड पार्टी करा रहे हो तो 2500 तक की हो जाएगी। मेंटेनेंस और सर्विस वगैरह 2500, 3000, मतलब इतने में आराम से हो जाती है इसकी। तो जिसको थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली चाहिए, डेली के कम्यूट के लिए चाहिए, और आपकी ट्रैफिक जैम लगता है, गलियां पतली हैं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट रहती है। कहीं से भी निकल जाती है भाई, इतनी सी है, कहीं से भी आप घुसा दो इसको। तो आपको अगर ये सारे फैक्टर आपके आते हैं, थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली चाहिए, ट्रैफिक में इजी रहे, डेली यूज़ के लिए चाहिए, ज़्यादा खर्चे वाली गाड़ियाँ चाहिए, तो यू कैन गो फॉर ऑल्टो ईजीली। इंजन भी ठीक है भाई, मतलब स्मूथ है, आपको ज़्यादा नॉइस नहीं मिलेगी एज़ कम्पेयर टू टाटा की गाड़ियाँ। तो देखो भाई हर कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, मैंने सुना है। अगर सुना है तो मतलब कोई बोल ही रहा है और कोई एक्सपीरियंस है ही ऐसे टाटा के साथ लोगों के। सर्विस की भी इसकी मतलब सर्विस पॉइंट भी हर जगह अवेलेबल है, लाइक हर सिटी, हर मार्केट में आपको मारुति का तो मिल ही जाएगा इजीली। तो जिसका थोड़ा बजट कम है और गाड़ी पे ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं, जो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहता है उसके लिए बेस्ट है। जिसको औरा टोरा चाहिए उसके लिए ये गाड़ी तो नहीं है भाई। जो थोड़ा बजट फ्रेंडली है उनके लिए ये सेट रहती है। ब्रेक डाउन भी नहीं होता भाई। मैंने सेकंड हैंड ली है बट अभी तक कहीं खड़ी नहीं हुई है कि मतलब कहीं ख़राब हो गई हो, आज तक नहीं हुआ। बढ़िया चल रही है भाई। अभी मैंने चला दी है 69,000, मतलब मैंने ली थी 47 पे, तो मतलब 20,000 ऑलमोस्ट चला दी है मैंने। तो ये है भाई इसका सारा सीन। तो जो लेना चाहता है जिसको, तो आराम से ले सकता है। और जिसको कोई डाउट हो गाड़ी के बारे में, कुछ जानना पूछना हो, तो भाई बिना झिझक के आप कमेंट कर सकते हो नीचे। मैं सब कमेंट का जवाब दे देता हूँ क्योंकि कमेंट ज़्यादा आते नहीं है। सो आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी क्लियर करना हो, यू कैन कमेंट, मैं रिप्लाई करूँगा कोई भी डाउट हो। बाकी आपको अगर फुल रिव्यू चाहिए गाड़ी का प्रॉपर हर चीज़ का, तो आप कमेंट कर दो, मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
और वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।